Hello traders. So welcome to a new video on value area strategy. So ये हमारा अभी 6th वीडियो है ऑन वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी और आज मैं बात करने वाला हूँ कि पुराने वैल्यू एरियाज़ का कितना सिग्निफिकेंस होता है आज के ट्रेडिंग में। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं अभी हमारे स्क्रीन पे है निफ्टी 50 का स्टॉक इंडेक्स और यहाँ पे हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे हैं। आज है 24 अप्रैल 2020 और आज का ऑलमोस्ट दिन का ट्रेडिंग पूरा ख़त्म हो चुका है क्योंकि आप देख सकते हैं अभी रात का 9:20 हो रहा है, करेक्ट 9:20 हो रहा है और आज का दिन का यहाँ पे पूरा ट्रेडिंग ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए आया हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे आपको वैल्यू एरिया दिख रहा है ये ओल्ड वैल्यू एरिया है, मतलब कल भी यहाँ पे प्राइस आया था, करेक्ट, कल भी इसके अंदर प्राइस आया था और अराउंड शायद एक हफ्ता पहले भी इसी वैल्यू एरिया में प्राइस आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो। देखिए यहाँ पे यस अराउंड अप्रैल 20 को भी प्राइस देखिए इस एरिया के अंदर, इस वैल्यू एरिया के अंदर आया था। उसके बाद कल प्राइस इसके अंदर आया और आज फिर प्राइस उसके अंदर जाने का कोशिश किया। तो आज का ये जो लेसन है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पुराना वैल्यू एरियाज अपने चार्ट में ड्रॉ करके रखो तो उसका बेनिफिट क्या है। जैसे ये वैल्यू एरिया का देखिए आपको क्लियरली पता है कि ये इसका वैल्यू एरिया हाई है और ये इसका वैल्यू एरिया लो है और ये जो सेंटर में जहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है ये इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो आज देखिए आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और जाके यहाँ पे वैल्यू एरिया पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे खा के वापस आया। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर मेरा एक लाइव वीडियो है जो मैंने आज सुबह जब ये इस प्राइस में एंटर किया यहाँ पे तब मैंने लाइव वीडियो एक लिया था ताकि मैं आपको आज दिखा पाऊँ कि ये कैसे काम करता है। तो इसलिए अभी मैं सीधा आपको वो लाइव वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ जस्ट जहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊँ कि ये ट्रेड को आप कैसे यहाँ पे लेते, इतना पार्ट का जो ट्रेड है जहाँ पे ये पुराने वैल्यू एरिया में एंटर किया। ओके तो मैं आपको अभी लाइव ट्रेड की तरफ लेके जाता हूँ जो ये पूरा दिन का ट्रेड था। सो वेलकम टू द लाइव सेशन। सो अभी ऑलमोस्ट हुआ है 12:50 और आज है 24 अप्रैल 2020। सो हमारे चार्ट में यहाँ पे निफ्टी आज काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि निफ्टी अपना खुद का एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेके, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी को, दैट इज़ अराउंड लेट्स से 9160। सो ये जो 9160 प्राइस है यहाँ पे निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो जब भी प्राइस को ऊपर जाना होता है तो प्राइस क्या करता है, हमेशा वो एक वैल्यू एरिया बना के उसको एज अ सपोर्ट यूज़ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली सुबह से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस इसके अंदर ही मूव कर रहा है। दैट मीन्स वो अपना एक वैल्यू एरिया यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू एरिया बना दिया उसने, सक्सेसफुली एक वैल्यू एरिया बना दिया। तो अब क्या हो रहा है कि उस वैल्यू एरिया का जो हाई है उसको वो एज अ सपोर्ट यूज़ कर सकता है फॉर बाउंसिंग अप। जैसे कि आपको पता है मोस्टली हमेशा बाउंड्री से निकलता है तो बाउंस होता है, जैसे यहाँ पे हुआ। देखिए ये पॉइंट में क्लियरली यहाँ पे बाउंस हुआ और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक पुराने वैल्यू एरिया की तरफ गया जो मैं आपको बता रहा। ये एक बहुत पुराना वैल्यू एरिया है जो मैं बहुत पहले से ट्रेस कर रहा हूँ। कल भी प्राइस इसके अंदर आया था, आप देख सकते हैं कल ये इसका सेंटर लाइन जो है ये इसका पीओसी है, दैट इज़ अराउंड 9288। ये इसका पीओसी वैल्यू है और ये नीचे वाला लाइन जो है ये इसका वैल्यू एरिया लो है और ये ऊपर वाला इसका वैल्यू एरिया हाई है, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पता है वैल्यू एरिया का। सो प्राइस जो है वो कल भी इस वैल्यू एरिया के अंदर आया था और पहले भी इस वैल्यू एरिया के अंदर आ चुका है, इसलिए मैं इस वैल्यू एरिया को यहाँ पे बना के रखा है। तो यहाँ पे कल क्लोज हुआ था वैल्यू और ये क्लोज भी देखिए यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है अभी प्राइस को। सो जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट पास में पीओसी भी है और यहाँ पे अभी क्लोज भी है। तो यहाँ पे डबल रीज़न है प्राइस को रेजिस्टेंस देने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या वेट कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी रहता है वो वही रहता है कि हम लोग ऊपर में एक्सेस का वेट करते हैं। आपको पता है एक्सेस वो रीजन है जो वैल्यू एरिया के बाहर है। तो ये जो है ये ऊपर का एक्सेस है जो कि हम लोग रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो ये एक्सेस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर वाला पार्ट है और नीचे भी एक पार्ट आएगा, वो हमारा एक्सेस जो है
एक्सेस, ये एक्सेस हमारा है वैल्यू एरिया लो का एक्सेस, जिसमें भी हम सेम चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, रिजेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी वही है कि हम लोग हमेशा रिजेक्शन लेंगे एक्सेस पे और ट्रेड करेंगे अंदर की तरफ टुवर्ड्स पीओसी, चाहे ये भी हो सकता है नहीं तो ये भी हो सकता है। तो हमको वेट करना है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये एक्सेस में भी प्राइस आके रिटर्न जा सकता है, नहीं तो फिर ये एक्सेस में भी जाके रिटर्न आ सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पुराना वैल्यू एरियाज बनाने का बहुत फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम प्राइस एंटर कर रहा है तो बहुत चांसेस है या तो ऊपर जाके एक्सेस से रिजेक्ट हो या फिर नीचे से जाके एक्सेस से रिजेक्ट हो फर्स्ट टाइम एंट्रीज में। यहाँ तक तो मैं 80% देखा है फर्स्ट टाइम एंट्रीज में, ऐसा बहुत बार होता है। तो ये अभी आज के दिन फर्स्ट टाइम ये वैल्यू एरिया में एंटर किया, सो अब यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, तो हम लोग अभी एक्सेस में आने का वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है, तब तक वेट करते हैं। सो वेलकम बैक। अब देख सकते हैं कि प्राइस हमारे एक्सेस रीजन में आ चुका है क्लियरली। सो अब हम लोग वेट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, दैट इज़ 3 मिनट्स पे। हम लोग को चेक करना है कि कहाँ पे रिजेक्शन आएगा रिटर्न, दैट मीन्स नीचे एक्सेस में रिजेक्शन आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि कहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। तो इसलिए हम लोग और थोड़ा जूम इन करके 3 मिनट्स के चार्ट पे और डिटेल में देखेंगे, ताकि छोटा से छोटा मूवमेंट हम लोग को क्लियरली दिखे। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, ये एक पॉइंट है जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये कैंडल सही में अगर एक रिजेक्शन कैंडल है तो फिर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बट वी हैव टू वेट, क्योंकि देखिए ये 3 मिनट का कैंडल है, इस पर इतना जल्दी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कम से कम एक 5 मिनट के कैंडल पे तो ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स 2 कैंडल का, तो अगर आप 3 मिनट पे देख रहे हो तो 2 कैंडल का तो आपको वेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कैंडल पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो हम वेट करेंगे कि या तो यहाँ पे एक और कैंडल बने जो इससे ऊपर जाए और हम लोग एंट्री लें 9250 पे, नहीं तो हम लोग फिर कोई और एंट्री पॉइंट देखेंगे। तो जब हम लोग अभी एंट्री नहीं लिए क्योंकि रिजेक्शन जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। सो हम लोग यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं रिजेक्शन कंफर्म होने के लिए। हमारा एंट्री 9250 क्रॉस करने से आएगा। तो ये एंट्री पॉइंट हमने बनाया है क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी वही पॉइंट बन रहा है। तो हम लोग अभी वेट करेंगे। देखिए ये कैंडल अभी रिजेक्शन नहीं दिख रहा है मेरे को, तो अभी हम वेट करेंगे। देखिए अभी ये कैंडल फॉल्स कैंडल था, देखिए और नीचे आएगा शायद, मुझे लग रहा है ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से शायद बाउंस अप हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एक छोटा सा क्लस्टर दिख रहा है कैंडल्स का। तो यहाँ से आके प्राइस बाउंस होने का चांस मेरे को दिख रहा है, और ये उसका पीओसी तक जाएगा, रिटर्न जाना चाहिए, आई मीन क्योंकि फर्स्ट टाइम वैल्यू एरिया में एंटर किया है। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कैंडल बाउंस अप करने का। ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आए, शायद वैल्यू एरिया लो से ही वो बाउंस हो जाए, बट हमें चेक करना है, हमें श्योरिटी रहना है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी छोटा सा रिजेक्शन दिख रहा है, ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो रहा है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो आई थिंक हाँ हम लोग एंट्री के लिए रेडी हो रहे हैं। हमारा एंट्री पॉइंट पे आ रहा है, तो मतलब जैसे ही हमारा एंट्री पॉइंट ओके तो हमारा एंट्री पॉइंट 9250 शायद क्रॉस कर जाए। मैं एक और बार कर लेता हूँ। ओके तो ये हमारा ओके, तो हमारा जो पॉइंट है वो ऑलमोस्ट पहुँच गया। यस ये हमारा एंट्री है 9250, ये एंट्री हमारा एट 9250। तो ये ऑलमोस्ट बाउंस हो गया क्योंकि अभी ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो गया है, 2 कैंडल आ गया, दूसरा वाला ग्रीन है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे 10 पॉइंट नीचे,
उसके कैंडल के लो से 10 पॉइंट नीचे 9230, और यहाँ पे इसका POC वो हमारा बनेगा टारगेट हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और वो बनता है 9280। माना कि उतना हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, बट काफ़ी श्योरिटी वाला ट्रेड्स है ये सब, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वैल्यू एरिया में घुसता है तो मैंने बहुत बार 80% ऑफ द टाइम ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्क कम है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज जस्ट ग्रेटर देन 1, सो हम लोग अभी यहाँ वेट करेंगे। हमने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट टच कर दिया है, लेकिन फिर भी पूरा टच करने का वेट करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे क्लियरली फुलफिल हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आके अपना POC पे टच किया है। तो देखिए यही है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीखते हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा ऐसे सब पहले से ड्रॉ करना, ताकि आप ये प्रेडिक्शन कर पाए। देखिए प्राइस कितना आराम से यहाँ पे जंप किया, नए वैल्यू एरिया पे स्ट्रेट गया, और वहाँ पे जो इसका सेंटर लाइन था दैट इज इसका POC, वहाँ पे इसको क्लियरली एक रेजिस्टेंस मिला। तो ये इसका POC है, यहाँ पे इसको क्लियर रेजिस्टेंस मिला, प्राइस वापस वहाँ से नीचे गया, एक फिर से बाउंस मिला, और रिटर्न वो भी जो बाउंस मिला वो उसका वैल्यू एरिया लो है, और यहाँ से क्लियर प्राइस जाके अपने POC पे गया, और वहाँ पे इसको फिर से अपना ये मिला, रेजिस्टेंस मिला। तो क्लियरली ये वैल्यू एरिया ट्रेडिंग जो है ये आपको इस तरह हेल्प कर सकता है, और अगर आप अपने चार्ट्स पे पुराना वैल्यू एरिया बनाएं तो आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। इसलिए ये जो वैल्यू एरिया स्ट्रैटेजी है मैं चाहता हूँ आप सब सीखें। तो मैं इस स्ट्रैटेजी का लिंक यहाँ पे ऊपर मैं अटैच कर दे रहा हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे जो वीडियोस है वैल्यू एरिया ट्रेडिंग का उसको सीखिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।